अस्सलामुअलैकुम। IMH के ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी, आप देख रहे हैं HK ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी चैनल। अगर आपने हमारे चैनल HK ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो नाज़रीन, जैसा कि आप सबको मालूम है कि चंद दिनों के बाद ईद उल अज़हा की आमद है। चंद दिनों के बाद पूरी दुनिया के अंदर बरादरान इस्लाम कुर्बानी करेंगे इंशाअल्लाह, और चंद ही दिन रह गए हैं तो इंशाअल्लाह ईद उल अज़हा के आने में। तो नाज़रीन, उससे कबल कुछ बातें करना आपसे ज़रूरी हैं, कुछ बातें आपको बताना ज़रूरी हैं। ईद उल अज़हा वाले दिन कुर्बानी की जाती है और कसरत के साथ गोश्त इस्तेमाल होता है और ये गोश्त कई दिनों तक इस्तेमाल किया जाता है। तो नाज़रीन, कसरत गोश्त खोरी की वजह से अक्सर लोगों के मैदे में तेज़ाबियत, अक्सर लोगों के मैदे जो है वो ख़राब हो जाते हैं, अक्सर लोगों को मोशन लग जाते हैं और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है और गोश्त खाने को दिल नहीं चाहता, दिल नहीं करता। तो नाज़रीन, इन मसाइल से बचने के लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं, आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। तो नाज़रीन, इन अमराज से बचने के लिए आप मेरी पहली वीडियो वो ज़रूर देखें जिसमें मैंने एहतियाती तदाबीर बताई हैं कि ये चंद तदाबीर आप अपना लें, ईद उल अज़हा वाले दिन इंशाअल्लाह इन अमराज में मुब्तला नहीं होंगे। वो वीडियो, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो को ओपन करें और देखें, इंशाअल्लाह उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन, आपने एक नुस्ख़ा बनाना है, उस नुस्खे से इंशाअल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपके मैदे की गर्मी, तेज़ाबियत, जलन, हाथ पाँव का यानी कि साइल इंशाअल्लाह ये नुस्ख़ा कवर करेगा, आपको सिक्योर कर देगा। तो नाज़रीन, आपने ये नुस्ख़ा ज़रूर बनाना है और इस्तेमाल करना है ईद उल अज़हा से कबल। वो नुस्ख़ा क्या है? आपने 50 ग्राम तबाशीर लेनी है, 50 ग्राम आपने धनिया खुश्क लेना है और 50 ग्राम आपने कूज़ा मिस्री लेनी है और आपने 1-2 तोला आपने इसमें इलायची सब्ज़ डाल लेनी है और 2 तोला आपने इसमें सत गलो डाल देनी है। तमाम चीज़ों को आपने ग्राइंड कर लेना है, पाउडर कर लेना है। 1 चाय वाली छोटी चम्मच आपने खाना खाने के बाद, 1 चम्मच आपने दोपहर के वक़्त खाना खाने के बाद और 1 चम्मच आपने जो है शाम के खाने के बाद इंशाअल्लाह इस्तेमाल करनी है। इसके इस्तेमाल से आपके जिगर की इंशाअल्लाह गर्मी ख़त्म हो जाएगी, मैदे की गर्मी ख़त्म हो जाएगी, हाथ पाँव की जलन ख़त्म हो जाएगी और अंतड़ियों की सोजिश और वरम इंशाअल्लाह, इससे टाइफाइड बुखार का भी ये बेहतरीन इलाज है। तो नाज़रीन, आपने ये इस्तेमाल करना है। इससे जो है आपके मैदे को इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। गर्मी, खुश्की, तेज़ाबियत, कब्ज़ वग़ैरह इंशाअल्लाह ये तमाम अमराज ख़त्म हो जाएंगे। तो नाज़रीन, अब जब आप गोश्त का इस्तेमाल करेंगे तो आपका मैदा इसको एक्सेप्ट करेगा इंशाअल्लाह और आपका दिल चाहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त को खाएँ। तो नाज़रीन, ये छोटा सा नुस्ख़ा मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता था। तो ये बहुत ही कमाल का नुस्ख़ा है, आप बनाएं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। ईद उल अज़हा से कबल ये नुस्ख़ा आपने इस्तेमाल करना है। तो ईद उल अज़हा वाले दिन इंशाअल्लाह आपको इन मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो नाज़रीन, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल HK ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर चाहते हैं कि हमारा चैनल आपकी खिदमत में ऐसी ही नायाब वीडियोज़ लाता रहे तो आप हमारे चैनल HK ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।